तो आज हम देखेंगे अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग लूप को कनेक्ट किया जाए, तो उस पे लगने वाला टॉर्क किस तरह से बिहेव करेगा। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था कि टॉर्क और वर्क डन में फॉर्मूला सेम होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है। फोर्स और वर्क डन का दोनों की यूनिट भी सेम होती है, न्यूटन इनटू मीटर, है ना। लेकिन फिर भी दोनों डिफरेंट क्वांटिटीज है। तो हमने देखा था कि वर्क डन कब मैक्सिमम होगा, जब हम इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन फोर्स को अप्लाई करें लीनियर डायरेक्शन में, तो हमारा वर्क डन मैक्सिमम आएगा। मतलब कि वहां पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डॉट प्रोडक्ट यूज होगा। और उसी की जगह अगर हमें कहीं सी चीज को ट्विस्ट करना है या टर्न करना है या रोटेट करना है या सर्कुलर पाथ पे मूव कराना है, तो वहां पे हमारा जो फोर्स है वो एग्जैक्टली परपेंडिकुलर लगना चाहिए। भाई इस पेन को अगर ट्विस्ट करना है तो फोर्स कहां लगना चाहिए, एग्जैक्टली परपेंडिकुलर लगना चाहिए, तो हमें मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा। मतलब वहां पे थीटा जब 90 डिग्री होगा तो मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा। तो इस केस में हम यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, साइन थीटा को कंसीडर करते हैं, क्योंकि साइन जो है वो 90 पे मैक्सिमम हो जाता है और कॉस जो है वो 90 पे जीरो हो जाता है। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को हमें मूव कराना है तो फोर्स उसी की डायरेक्शन में लगाना होगा, और अगर हमें किसी चीज को ट्विस्ट करना है तो उसके परपेंडिकुलर फोर्स लगाना होगा। जैसे ये पेन है, इसका अगर कैप को मुझे ट्विस्ट करना है, खोलना, ओपन करना है, तो उसके सर्कमफेरेंस के परपेंडिकुलर में फोर्स लगाऊंगा, तो जो आउटपुट है वो मैक्सिमम होगा। तो वहां पे हमारा क्रॉस प्रोडक्ट काम में आता है और इसी को हम टॉर्क कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं। तो अब आज का जो हमारा अरेंजमेंट है वो कुछ इस तरीके से, ये ब्रशेस होते हैं। ये ब्रशेस क्या करते हैं कि जब ये कॉइल रोटेट होगी तो ये कनेक्शंस ब्रेक ना हो और ये इससे कनेक्टेड रहे, उसके लिए यूज में होता है। और नॉर्मली हमने यहाँ पे क्या किया है, बैटरी को कनेक्ट किया है, पावर स्विच को कनेक्ट किया है, और जैसे ही हम इस स्विच को ऑन करेंगे वैसे ही इस सर्किट में से, इस करंट कैरिंग लूप, इस लूप में से करंट जो है वो फ्लो होने लग जाएगी। ठीक है, इस लूप में से करंट फ्लो होने लग जाएगी। अब यहाँ पे हमारे पास एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, तो ये हो जाएगी हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। एग्री कर पा रहे हो, नॉर्थ टू साउथ, है ना। ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड बी, और करंट हो गई हमारी इस तरफ। तो इस अरेंजमेंट में टॉर्क किस तरह से काम करेगा, इस करंट कैरिंग लूप पे किस तरह से फोर्सेस जो है वो वर्क करेंगे, वो हमें स्टडी करना है। तो आप सब ये बताइए, ये वाली जो ब्रांच है, ये वाला जो पार्ट है, इसकी लेंथ जो है वो L है, ये L, ठीक है, और ये हो गया हमारा A। करंट जा रही है इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, तो इस पे लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, बताइए। फर्स्ट वाली ब्रांच के अंदर मैग्नेटिक फोर्स जो है वो किस डायरेक्शन में लगेगा। पहले तो बताइए कौन से रूल्स, कौन से लॉ से हम फाइंड करेंगे। यहां पे हमारे पास क्या है, एक तो I है, एक क्या है हमारे पास B है। भाई करंट की डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, हमें निकालना क्या है, फोर्स निकालना है। तो क्या कोई ऐसा रूल है जो IBF के बीच में रिलेशन को बताता हो। सर FBI। FBI, वेरी गुड। फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट के बीच में रिलेशन बताता है। अब वो कौन सा लॉ है, किसकी हेल्प से निकालते हैं हम, कौन सा रूल है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, सोचो। सर लेफ्ट हैंड रूल है ना। लेफ्ट हैंड रूल को अंदर अगर हम थंब को और फर्स्ट और सेकंड फिंगर्स को अगर तीनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखे, तो इसके अंदर होता है हमारा FBI, थंब F, फर्स्ट फिंगर B एंड द लास्ट फिंगर इज I, FBI। चलिए करते हैं, इसे अप्लाई करते हो, देखते हैं फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। तो थर्ड वन इज शोज द करंट, तो हमने थर्ड को रख दिया करंट की डायरेक्शन में। सेकंड फिंगर शोज मींस टू से फर्स्ट वाली, इस साइड से अगर हम देखें तो फर्स्ट फिंगर जो है वो बताती है मैग्नेटिक फील्ड की। तो करंट इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड कहां पे हमारी, इस डायरेक्शन में। एग्री कर पा रहे हो, ये हो गई हमारी करंट, ये हो गई हमारी मैग्नेटिक फील्ड। तो फोर्स जो है वो कहां लगेगा, फोर्स जो है वो कहां लगेगा हमारा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये हो गया हमारा वायर, इस वायर के अंदर जा रही है करंट, I इस तरफ है ना, FBI, I इस तरफ है। कैसे बताए, FBI वायर के अंदर जा रही है हमारी करंट इस डायरेक्शन में, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कहां लग रही है हमारी, इस डायरेक्शन में। करंट इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो फोर्स कहां लगेगा हमारा,
थंब की डायरेक्शन में, नीचे की तरफ लगेगा। तो ये हो गया हमारा करंट, ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड। तो फोर्स कहां लगेगा? नीचे की तरफ, नीचे की तरफ। मतलब ये हो गई हमारी कॉइल, इस कॉइल के अंदर इस तरफ लगेगा F1। एग्री कर पा रहे हो? ये कॉइल है, इस कॉइल के अंदर इस तरफ लगेगा फोर्स। सेकेंड वाले एज में देखते हैं। सेकेंड वाले एज में करंट की डायरेक्शन इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ। तो फोर्स की डायरेक्शन कहां पे होगी? ये हो गया हमारा वायर, करंट की डायरेक्शन इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ। तो फोर्स कहां लगेगा हमारा? ऊपर या नीचे? ऊपर की तरफ। तो इस वाले एज पे, इस वाले एज पे फोर्स कहां लगेगा हमारा? ऊपर की तरफ। तो क्या इस कॉइल के ऊपर एक ट्विस्टेड फोर्स लग रहा है? एक तरफ से नीचे की तरफ लग रहा है, दूसरी तरफ से ऊपर की तरफ लग रहा है। तो क्या ये जो कॉइल है वो रोटेट होने लगेगी अपनी एक्सिस पे? एग्री कर पा रहे हो? क्यों हमने इसे टॉर्क का नाम दिया? क्योंकि इसके दोनों एजेस पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। सेंटर पे फिक्स्ड है, इस वाले एज पे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, इस वाले एज पे ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है। तो क्या ये ऑब्जेक्ट हमारा ऐसे मूव करने लग जाएगा? ऐसे रोटेट, ऐसे। एग्री कर पा रहे हो? यस सर। चलिए, तो अब हमें करनी है इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन। हमने प्रैक्टिकली, थ्योरेटिकली, कंसेप्चुअली फील करके देख लिया है कि सिस्टम क्या है, इसमें क्या क्या चीजें कैसे कैसे काम कर रही है और उसमें फोर्सेस जो है वो किस तरह से लगेंगे। नॉर्मली हमने क्या किया, दो मैग्नेट्स लिए, नॉर्थ और साउथ पोल को हमने अलाइन कर दिया, उनके बीच में हमने एक कॉइल को फिट किया, कॉइल को कनेक्ट किया बैटरी से। जब हम बैटरी का स्विच ऑन करेंगे, करंट हमारी फ्लो होगी। जब करंट फ्लो होगी तो यहाँ पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड को करंट कट करेगी। तो हमारे पास यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, करंट है। तो जहां पे भी आपकी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर करंट फ्लो होती है वहां पे मैग्नेटिक फोर्स भी इंड्यूस होता है। अब हमें मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे होगा ये पता चल गया है, लेकिन वो किस डायरेक्शन में होगा वो कैसे पता चलेगा? बाय द हेल्प ऑफ लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल के अंदर हम FBI, इसे हम रखेंगे करंट की डायरेक्शन में, इसे हम रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो नीचे की तरफ जहां पे थंब होगा हमारा वो बताएगा अप्लाइड फोर्स को या इंड्यूस्ड फोर्स को। तो फोर्स हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे की तरफ लग रहा है। सेम हमने अप्लाई किया राइट हैंड साइड पे, करंट जा रहा था इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड थी इस तरफ। तो फोर्स कहां लगेगा? ऊपर की तरफ। तो एक तरफ फोर्स नीचे लग रहा है, दूसरी तरफ फोर्स ऊपर लग रहा है। तो ये एक ट्विस्टेड फोर्स की तरह काम करेगा और ये जो कॉइल है ये हमारी टॉर्क को फील करेगी, टॉर्क को फील करेगी। तो हमने मैथमेटिकली अब इसे प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। मैथमेटिकली हमें फाइंड आउट करना है कि इसका मैथमेटिक्स में वैल्यू कितनी होगी, कितने अमाउंट में, कितनी क्वांटिटीज में जो है फोर्स जनरेट होगा। तो बताइए, अगर हमें कहीं पे फोर्स निकालना हो ड्यू टू मैग्नेट तो उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं? मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला यहां पे देखिए, लेंथ ऑफ द वायर L, मैग्नेटिक फील्ड B, करंट I। अब बताइए सर ILB। ILB। तो क्या हमारा F1 की वैल्यू जो है वो ILB आएगी? चलिए F2 की वैल्यू निकालते हैं। क्या F2 की वैल्यू भी हमारी L लेंथ, ये लेंथ मैग्नेट की नहीं है, ये लेंथ इस कॉइल की है ना, L लेंथ के अंदर हमारी करंट जो है वो I है, I करंट है, L लेंथ है और मैग्नेटिक फील्ड B है। तो मैग्नेटिक फील्ड दोनों के लिए सेम रहेगी, लेंथ दोनों की सेम है और करंट दोनों की दोनों ब्रांचेस में सेम फ्लो हो रही है। इसका मतलब इस पे लगने वाला फोर्स भी क्या होगा? सेम होगा। दोनों के अंदर लगने वाला फोर्स क्या होगा? सेम होगा। डायरेक्शन अपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड जो है वो दोनों का सेम है, ILB। एग्री कर पा रहे हैं? दोनों पे लगने वाला फोर्स ILB होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगी। बढ़े आगे, चलिए। अब तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। बढ़े आगे। यस सर। चलिए, टोटल लेंथ जो थी वो हमारी थी A। ये जो पार्ट है ये A है ना, A लेंथ हो गई। तो सेंटर से ये वाला पार्ट हो जाएगा A/2, सेंटर से ये वाला पार्ट हो जाएगा हमारा A/2। अब हम निकालेंगे टोटल टॉर्क। तो टोटल टॉर्क कितना होगा हमारा? ड्यू टू F1। टॉर्क कितना होगा हमारा? ड्यू टू F1 प्लस ड्यू टू F2। F1 और F2 के कारण ही तो होगा कि नहीं होगा? तो F1 के कारण टॉर्क कितना होगा हमारा? F1 के कारण होगा हमारा F1 फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारी? A/2
प्लस F2 के कारण F2 फोर्स, और डिस्टेंस कितनी है हमारी यहां से सेंटर से a/2 तो F1 a/2 plus F2 a/2 and as we know that magnitude of F1 is equal to magnitude of F2 is equal to हमने F ले लिया is equal to हमने क्या ले लिया F ले लिया। तो यहां पे हमारा टॉ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा F a/2 plus F a/2 F a/2 plus F a/2 मिलकर के क्या बनाएंगे हमारे F a/2 को हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 1 प्लस 1, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी टॉ इज इक्वल टू F a/2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 से 2 गाय खा गई, क्या बचा हमारे पास F इंटू a। फोर्स की वैल्यू कितनी आई थी हमारी ILB, फोर्स की वैल्यू कितनी आई थी ILB, तो टॉ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा ILB इंटू a। एग्री कर पा रहे हो, यहां तक क्लियर है सबको? यस सर। चलिए अब देखिए ये हमारी लेंथ को शो कर रहा है, ये हमारी ब्रेड्थ को शो कर रहा है। कॉइल के अंदर देखते हैं भाई, ये हो गई हमारी लेंथ L, ये हो गई हमारी ब्रेड्थ A। तो क्या लेंथ इंटू ब्रेड्थ जो है वो हमारा एरिया ऑफ द कॉइल बताएगा, इस सर्कुलर लूप का एरिया ही तो बताएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एग्री कर पा रहे हो? तो L इंटू A क्या हो जाएगा हमारा एरिया A, किसका एरिया उस लूप का एरिया, तो टॉ इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास IAB। क्लियर है सबको IAB? चलिए ये तो हो गया हमारा फॉर्मूला किसका टॉर्क का, किसके कारण एक कॉइल के कारण, एक सर्कुलर लूप के कारण। अगर मान लीजिए यहां पे हम एक की जगह n सर्कुलर लूप लेते हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, n सर्कुलर लूप लेते हैं, क्या हमारा यहां पे टॉर्क जो है वो N B A I के इक्वल हो जाता? भाई जो हमारा टॉर्क है वो n टाइम्स इंक्रीज कर जाता, जितने नंबर ऑफ हम कॉइल्स लेते हैं उतने टाइम्स हमारा टॉर्क है वो इंक्रीज कर जाता। तो क्या यहाँ पे हमारा टॉर्क जो वो NBAI आ जाता n टर्न्स के लिए? क्लियर है सबको? यस सर। चलिए अब एक चीज और यहाँ पे मैटर करती है, एक चीज और यहाँ पे मैटर करती है, वो क्या है कि जैसे 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 मान लीजिए हमारा यहाँ F1 लगा, यहाँ F2 लगा, तो आफ्टर फ्यू इंस्टेंट जब फोर्स लगेगा तो हमारी कॉइल थोड़ी सी टिल्टेड हो जाएगी। टिल्टेड होगी कि नहीं होगी? कितने एंगल पे टिल्टेड होगी हमारी? थीटा एंगल पे टिल्टेड होगी, थीटा एंगल पे टिल्टेड होगी। अब जब ये थीटा एंगल पे टिल्टेड होगी तो हमारी a/2 की जो वैल्यू है, यहां से भी a/2 की जो वैल्यू है, अब वो a/2 ना रह करके क्या हो जाएगी a/2 sin थीटा। sin थीटा के कंपोनेंट में चेंज हो जाएगी, जो हमारी लेंथ है वो चेंज हो जाएगी किसमें a/2 sin थीटा में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे थीटा डिग्री एंगल जो है वो मूव हो जाएगी, हमारी कॉइल जो है वो मूव हो जाएगी। तो अब हमारा फोर्स जो है वो यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा, फिर ये हल्की सी फिर मूव करेगी है, फिर ये मूव करेगी, तो फोर्स हमारा यहाँ लगेगा, कॉइल हमारी ऐसे रोटेट होगी। तो क्या ये ट्विस्टेड फोर्स कुछ इस तरह से काम करेगा? तो क्या जैसे जैसे एंगल चेंज होगा वैसे वैसे फोर्स का और लेंथ का जो कंपोनेंट है वो भी चेंज होगा? इसका मतलब यहाँ पे लगने वाला टॉर्क जो है वो एंगल थीटा पे भी डिपेंड करेगा, एंगल थीटा पे भी डिपेंड करेगा कि भाई कॉइल जो है वो किस पोजीशन में है, कॉइल जो है वो किस पोजीशन में है। तो इसका जनरल फॉर्मूला हमारा निकल के आता है टॉ इज इक्वल टू NBAI साइन थीटा, किसके लिए? n टर्न्स के लिए। और अगर हमारा सिंगल टर्न है तो टॉ इज इक्वल टू हो जाएगा BAI साइन थीटा। यहां पे थीटा एंगल किस किस के बीच में है? मैग्नेटिक फील्ड एंड द अलाइनमेंट ऑफ द कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड एंड द अलाइनमेंट ऑफ द कॉइल। देखिए मैग्नेटिक फील्ड तो हमेशा इसी एंगल पे रहेगी, कॉइल हमारी थीटा डिग्री पे चेंज हो गई, तो ये एंगल थीटा किस किस के बीच में है? अलाइनमेंट ऑफ द कॉइल एंड द मैग्नेटिक फील्ड। तो दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर द टॉर्क अप्लाइड ऑन द कॉइल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए। क्लियर है सबको? NBAI। So when a coil is placed in a magnetic field, then the torque applied on the magnetic field will be equal to NBAI sin theta। मिलते हैं अगले लेक्चर में, कोई डाउट हो तो मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है।